सबसे पहले हम आज पहुंचे हुए हैं ध्रुव लखौरा पंचायत में। आइए सबसे पहले हम यहाँ के मुखिया जी का परिचय जानते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे गांव में आए मेरे समस्या को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ साथ मैं अपना परिचय, मैं किशोरी साहनी ध्रुव लखौरा पंचायत के मुखिया 2021 में मैं बना और बड़ी आशा और विश्वास के साथ लोगों ने हमको बनाया। और मैं अपने पूरे ग्रामवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप अगर मुखिया ना बनाए होते तो मैं प्रखंड मोतिहारी का मुखिया संघ का अध्यक्ष ना होता। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो यह बताया जाए मुखिया जी कि आपने 2021 में चुनाव जीता और जनता ने जिस मकसद से चुनाव आपको जिताया, क्या आप उस मकसद में कामयाब हुए? पंचायत में क्या क्या विकास किए, थोड़ा इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप बताया। देखिए, पंचायत में 2021 से क्या विकास हुआ है ये आप घूम के भी पता लगा सकते हैं। जी जी। और जो है सरकार के माध्यम से जो पंचायत में पैसा आता है उसमें टाइड और अनटाइड लगा दिया गया है। तो टाइड और अनटाइड का मतलब होता है कि अगर टाइड में पैसा है और अनटाइड को काम करना है तो उस मद से उस मद में पैसा नहीं आता है। इसलिए हमारे पंचायत में जितना पैसा आया हुआ था उस पैसा को हम टाइड और अनटाइड में बांटकर सरकार की जो गाइडलाइन थी उस पर हमने काम किया। और फरवरी मंथ में मैं पैसा अपना खत्म कर लिया। जो सरकार ग्रामीण योजना के लिए जो पैसा देते हैं उस पैसा को मैं खत्म कर लिया हूँ। और दूसरी बात कि जब से गठबंधन की सरकार और महागठबंधन में चली गई, नीतीश बाबू अलग हो गए, उस समय से ना तो पीएम आवास बंट रहा है और ना ही तो पंचायत सरकार के स्तर से पंचायत को पैसा मिल रहा है। जो भी अनटाइड वो सब कुछ हद तक तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, जैसा राजा वैसा प्रजा को तो होना पड़ता है। और समय एक दिन का तो नहीं है, समय 5 साल पर आता है। अभी आप चाह के भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ही अपना रवैया अगर बिगाड़ लें तो 5 साल तो रहेंगे ना। 5 साल के बाद हमको मतदाता जो है हटाएगा। लेकिन नेता, हमारे जो भी नेता हैं, चाहे वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो लोग इस चीज़ को अगर जाने कि जनता अंतिम में फैसला देता है और मैं गुनहगार हूँ, हमें जनता नकार देगी। अगर बड़े बड़े नेताओं को अगर दिमाग में ये रहे तो हर चीज़ जो है समय पर होगा। लेकिन मैं आप जैसे बोले कि क्या विकास किए हैं, सबसे पहले अपने नीति को हमने अपनाया कि चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, ये दो ही कास्ट को जो है ज्यादा वर्णन किया जाता है चुनाव परिसर में कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। तो हमने सबसे पहला काम किया कि कोई जातिवाद नहीं है पंचायत सरकार भवन बनाने में। पंचायत सरकार भवन यहाँ अधूरा पड़ा था, तो पंचायत सरकार भवन का पैसा तो आया ही,
लेकिन हम अपने ग्राम पंचायत का भी पैसा उसमें खर्च करके उस काम को हमने पूरा किया, जिसमें हर समाज का लोग वहाँ अपना दुख सुख अपना काम कराने जाते हैं। हमारे सरपंच महोदय भी शनिवार को उसमें बैठते हैं। तो समस्या जो पंचायत का होता है, जैसे झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गया, पटदारी में बंटवारा हो गया, उसके लिए वहाँ सब जाति के लोग जाते हैं। तो हमने उस काम को पहले पूरा किया। उसके बाद हमारे गांव में ध्रुव स्थल है, जिसमें हर जाति का लोग जब भी फंक्शन होता है, चाहे वो मुस्लिम कास्ट का हो चाहे हिंदू कास्ट का हो, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सारे समुदाय के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। वहाँ हमने दूसरा काम किया, अच्छे सुंदर काम किया, उसको आप देख भी सकते हैं। तीसरा, जो नाला पैन का समस्या था, जहाँ भी समस्या था, हमने ये पेयर ब्लॉक भी लगाए और नाली का भी काम किए, रोड का भी काम किए, मिट्टी वर्क का भी काम किए। और हर चीज जो है ग्राम सभा से लिया हुआ चीज, जो सारे वार्ड सदस्य के सहमति, सारे ग्राम पंचायत वासियों के सहमति, और हमारा भी दिल यहाँ तक पहुँचा कि हम इस विकास को और इस पैसा को क्या रखें। और हमारे डीलर भाइयों से भी हम आग्रह किए, उनको सूचना भी किए, उनको बुलाए भी, बैठक भी किए दरवाजे पर बैठ करके। जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकार दे रही है गरीबों की मुफ्त राशन, उस राशन को आप जो है पूरा का पूरा दिया जाए। उसमें मेरा कहीं लेन देन नहीं था और ना रहेगा। आगे क्या हुआ हम उस चीज को भूल जाते हैं। मेरे यहाँ जो करेक्शन था ना, एकदम जो लूट खसोट का करेक्शन, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आपका 1200 रुपया लिया जाता था, 2000 लिया जाता था। आपको राशन कार्ड बनाने में 2000-2500 रुपया लिया जाता था। और आशा जो थे वो सरकारी अस्पताल में ले जा करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके प्राइवेट में जो वो ले जाते थे, दिग्भ्रमित करते थे कि सरकारी अस्पताल में रो रहा है, गा रहा है या सही इलाज नहीं होता है। उनको भी मैं हिदायत दिया कि सरकारी हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं है। और मैं पूरे ग्राम वासियों को भी कहा कि जो भी समस्याएं हो, जिस वार्ड में हो, जैसे वार्ड सदस्य आप लोग चुने हैं, उस तरह सरकार जो है आशा की बहाली की है। किसी की समस्या होता है तो तुरंत आशा को फोन कीजिए और आशा एम्बुलेंस लाएगी और उस पर आप बैठ के जाइएगा। अच्छे से अच्छे इलाज होगा। अगर जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे। इस काम को हम लोग कर रहे हैं। और डीलर लोगों से आग्रह भी है, जितना भी हमारे 5 दुकान है डीलर लोगों को, लेकिन ये लोग थोड़ा दूसरे नीति का लोग हैं और खाने की आदत पड़ गई है, जिस आदत को ये लोग धीरे धीरे सुधार रहे हैं। समझिए कि 40% ये लोग सुधर गए हैं और 20% और सुधरना है। लेकिन निकम्मी जो मोतिहारी सदर का एमओ है वो एकदम पक्का घुसखोर है। उस बात को नहीं समझ रहा है कि हमको क्या करना है। और यहाँ का जो सदर एसडीओ है, अरे हर मुखिया को बात सुनना चाहिए, हर ग्रामीण को आवाज सुनना चाहिए, हर राशन कार्डधारी की आवाज सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं जैसे आवाज उठाया वो अपने डीलर को समझा दिए कि पोस्ट मशीन निकाल के तोड़ के लाइए, हम एफआईआर करवाते हैं मुखिया जी पर, मुखिया पर। जो इस समाज ने हमको चुन के भेजा, वो भी चंदा के रूप में भेजा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पंचायत में किसी से 1 रुपया का लेना देना अगर है तो हमारे आपके सामने वो आकर कहे। और काम मैं दस्तखत तो 12 बजे रात को भी कर देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि सुबह आना, जिसके लिए हमारे जनता हमारे पर बहुत खुश है और उनकी आशीर्वाद है।
कि दुश्मन कितना भी तगड़ा रहे, चढ़ाई कितना भी बड़ी रहे, लेकिन अगर धक्का देने वाला अच्छा रहे तो उस चढ़ाई को हम चढ़ते हैं। उसी तरह हमारे समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। इस बड़ी बहुत बड़ी जो पहाड़ थी, जो हमको हमारे समाज को लग रहा था कि मुखियाई जो है अच्छे अच्छे लोग चलाएंगे, जमींदार चलाएंगे, लठे चलाएंगे, सवांग वाले चलाएंगे और गरीब का बेटा कभी मुखिया नहीं बनेगा। लेकिन ये हमारे जनता ने ये साबित कर दिया कि वो ही मुखिया बन सकता है जो 200 का मजदूरी करता है, 100 रुपया का मजदूरी करता है, शाम को खाता है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। वो ये लोग साबित कर दिया वैसा भी मुखिया हम लोग बनाए हैं और वैसा भी बना सकते हैं और वो भी अपना नेतृत्व जो है अच्छे से कर सकते हैं। मैं कितना भी बधाई दूं वो सारे कम हैं। यहाँ की जनता ने जो हमारे साथ किया, मैं जीवन भर उनकी जो है एहसान नहीं भूलूंगा। और ऐसा ही प्रयास रहा तो आप जिस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं, जिस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, वो आपकी मंजिल पहुंचेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता से मेरा विश्वास सदा के लिए बना रहेगा। मैं चुनाव से पहले भी वादा किया था, उस वादा पर आज भी मैं चल रहा हूं। मैं कहता हूं अगर मुझसे कमी हो तो आप मेरे घर आइए, मेरे दरवाजे आइए। नहीं आ पा रहे हैं हमको बुलाइए, हम आएंगे। समस्या कहीं से उत्पन्न ना हो, हम में खटास ना हो। हमारे पास कोई दलाल नहीं रहता है। हम स्वयं जो है अपना फैसला स्वयं खुद लेते हैं और जनहित में लेते हैं। चाहे वो मेरा कास्ट हो, चाहे वो मेरा पड़दार हो, चाहे वो मेरा भाई हो। अगर वो गलती किया है तो उस गलती को एहसास करके उसको एहसास कराते हैं। और रही बात, हर दुखत में, हर संकट में, हर विपरीत परिस्थिति में मैं समाज का रहा हूं और समाज के रहूंगा। और किसी भी फंक्शन में, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, हर त्योहारों में मेरा अच्छा योगदान रहता है। ये कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। और मेरे प्रति ना तो मेरा भाई का दबाव, ना मेरा गार्जियन का दबाव, कहीं से कुछ नहीं है। स्वयं आप मुखिया हैं, आप फैसला लीजिए और जनहित के हक में लीजिए। मैं आपका साथ हूँ और रहूँगा। और आगे भी मैं आशा और विश्वास के साथ दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो पानी की विपरीत परिस्थिति है, ये सब हम समझ नहीं पाए। सरकार ने जो जन नल लगाया और जो भी हमारे पूर्व में जनप्रतिनिधि काम किया, वो कहीं से वो अच्छे सुचारू रूप से नहीं किया और उनका हम लोग सहयोग नहीं दिए। अगर हम लोग इस बात को समझते और मानते कि आज से 2 साल 5 साल बाद हमारी जो है, जो कल अपने जो निजी स्वास्थ्य के लिए, अपने घर में अपने सुविधाएं के लिए जो अपने घर में चापाकल लगाए हैं, वो एक दिन एकाएक सारी लेयर से नीचे चले जाएगी और पानी नहीं देगी। तो मैं यहाँ भी कहूँगा कि आज जो भी समस्याएं हैं वो हम सबको अनदेखी करने के बाद है। अगर हम देख लिए होते कि ये जल नल हमको जरूरत है, हमारे दरवाजे तक आया है, हमारे गली के पास आया है, हमारे दरवाजे के पास आया है, तो इसको हम सुरक्षित रखें। और जहाँ से पानी दे रहा है, जहाँ टूटा पड़ा है, वहाँ कोदाल लीजिए, खुरपी लीजिए, वहाँ अच्छे से उसको हरे पाइप को देखिए। और उसमें जो है ये नरम वाले पाइप जो आता है, जब हम घर बनाते हैं तो एक मोटर का पाइप लाते हैं, उस पाइप को खरीद कर 4, 5, 10 आदमी इकट्ठा होकर 500-700 रुपये में मिलेगा अच्छे से अच्छे। और उसमें आप 2 मीटर 3 मीटर का बंटवारा कर लीजिए, 20-50 रुपये पड़ेगा और उसी से आप गरज चलाइए। और आगे मैं स्थानीय विधायक बड़े भाई प्रमोद जी से भी मैं कह रहा हूँ कि इस लड़ाई को आप सदन तक लड़े, सरकार से लड़े। और आदरणीय गार्जियन जो जिनके नेतृत्व में हम सब
काम करते हैं और रहते हैं, श्री राधा मोहन बाबू, उनसे भी मैं गुहार लगा रहा हूँ। ये जो 3 पंचायत का मैटर है, ये अगले पंचायत में भी जा सकता है। जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, वो भी अपना संसद में इस बात को रखे, संसद भवन में अपने बात को मजबूती से रखे कि हमारे जिला में 3-4 पंचायत ऐसा है कि जिसकी लेयर हद तक नीचा चली गई है। इस पर आप आवाज़ उठावे और डीएम साहब से मैं गुहार लगा रहा हूं कि इस पंचायत में आपका ध्यान आकर्षित हो और हम सबको सुख सुविधा मिले, और हम सब आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आपके सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो हमारे वार्ड सदस्य हो, चाहे मैं मुखिया संघ के माध्यम से भी कह रहा हूं कि सारे मुखिया आपके साथ हैं और जनता भी साथ है। आप अच्छे कीजिएगा तो हम आपके साथ हैं। इस विपरीत परिस्थिति में बड़े बड़े नेताओं लोग आता है, जब वोट नज़दीक आता है तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं सारे नेतागण से भी कह रहा हूँ कि आप इस विपरीत परिस्थिति में आप इस समस्या को देखें कि ताकि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र की भाई बहन और बच्चे की भविष्य ना बिगड़े। बच्चे को 2 दिन 3 दिन पर जो स्नान हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ेगा, और इसके लिए मैं ज़्यादा कर डीएम साहब को भी कहूँगा कि अपने टीम को इधर लगावे और इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म करे। मैं इतना ही कह के अपने बात को विराम देता हूँ और आपसे गुहार भी लगाता हूँ कि सदा हम आपके साथ हैं। जब आपकी नीति सही हो और समाज के प्रति हो, मैं आपके साथ रहूँगा और हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ 7 प्रिंस कुमार के साथ।